हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये रक्षाबंधन का क्लिप है। एक्चुअली 2-3 दिन की वीडियो है ये, थोड़ी थोड़ी सी ली हुई, क्योंकि रक्षाबंधन फिर ना वो फेस्टिवल पीछे चलते जाता है। तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। आपके भाई को भगवान लंबी उम्र दे, सभी के भाइयों को लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखे। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। मेरा कैटरिंग का बिज़नेस, जैसे मैंने कहा, बिज़नेस कह लो, होम वर्क फ्रॉम होम कह लो, जो भी कह लो, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ बातें की थी इस बारे में। तो ये जो है ना रक्षाबंधन का बस टिफ़िन सर्विस स्टार्ट किया है मैंने, जो लास्ट वीक मैंने 2 दिन किया था। तो वो मैं इसके बाद के वीडियो में शायद आया, पता नहीं आप लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं है, बस डाल देती हूँ। कुछ तो डालना होता है ना, तो और क्या डालूँ मैं। इसी के साथ साथ आप लोगों से थोड़ा सा बातें भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है आज। जो मैं यहाँ पे क्या होता है पता है कि लंच जो टिफ़िन सर्विस होती है ना, वो वीकेंड में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें डाल दिया जाता है मेन्यू पूरे वीक का, कि ये हमारे तरफ से, अथवा तो फिर कस्टमर का जिस तरह से रिक्वेस्ट आता है उस तरह से बनाई जाती है चीज़ें। तो इस बार तो मैंने अपने आप से ही मेन्यू सेट कर दिया था इसमें। तो इतना तो अभी भाई क्या बोलते हैं, सबको पता चलते चलते थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ 3-4 जितना चले जाता है, 3-4 टिफ़िन जितना हो जाता है। एक आध दिन इसमें नहीं भी होता है, क्योंकि कई लोग को होता है कि भी ऑल डे ना लें, मीन्स एवरी डे ना लें, नॉट ऑल डे, सॉरी, एवरी डे ना लें। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी रेसिपी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करूँगी। और यहाँ मैंने नॉन स्टिक की ये पतीला लिया है। आपने देखा होगा, मैं नॉन स्टिक बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ जो गोभी होती है ना, बहुत जल्दी गल जाती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर घर में खा रहे हैं तो चल जाता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर मुझे टिफ़िन में देना है तो फिर एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना चीज़ें। तो इस हिसाब से मैंने ये कढ़ाई ली, जिससे कम ऑयल भी हो, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा अगर डालो ना, तभी वो अच्छे से खिली खिली हुई गोभी बनती है। यहाँ बहुत जल्दी गल जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली, और उसके साथ मैंने दाल बनाई। कुछ कुछ क्लिपें यहाँ मेरी मिस हो रही है, क्योंकि मैंने कुछ शूट नहीं किया, बहुत जल्दी जल्दी होती है। और साथ ही ये रक्षाबंधन का दिन था, मैंने जैसे कहा। तो कई लोगों के अनियन पकोड़ेज़ वगैरह डिमांड में थे, स्पेशल रिक्वेस्ट था, तो वो मैंने यहाँ बना रही हूँ। और हस्बैंड की बर्थडे भी थी, तो दोनों साथ में हो गया इस दिन। तो उनको भी पकोड़ा खाना था, तो चलो इतने दिन से तो डाइट करा ही रहे हैं हम लोग, वो करना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग करा रहे हैं फोर्सफुली। तो फिर बना दिया। तो थोड़े से अनियन पकोड़े बन रहे हैं, आलू की भुजिया बन रही है, और ये जो क्रिस्पी वाले पकोड़े होते हैं, मेथी के गोटे क्रिस्पी वाले पकोड़े, वो 3 टाइप के बन रहे हैं यहाँ पे, वो साथ ही साथ बना रही हूँ मैं। और दाल सब्जी बन गई है, राइस साइड में लगा दिया था, और रोटियां अभी लास्ट में बनाऊंगी, जो टिफ़िन में देनी है। इन लोगों को रोटियां नहीं खानी। जब भी पकोड़े वगैरह होते हैं ना, मैं और मौसमी खाते हैं, लेकिन मौसमी का भी आज बोल रही कि नहीं मत बना रोटी। और सब्जी तो थी ही थी, लेकिन रोटी नहीं खानी थी। और हस्बैंड तो ऑब्वियस है, वो पकोड़े वगैरह हो तो बिल्कुल भी दाल रोटी कुछ भी नहीं खाते, बस इसके ऊपर ही उनको जीना होता है, खाना होता है। तो उनकी तरफ से वो ये सब था। तो यहाँ पे बस पकोड़े मेरे तल रहे हैं, बन रहा है सब कुछ। और इसके बाद मैं यहाँ पे टिफ़िन, जैसे आपको मैंने बताया, आगे कंटेनर दिखाया था कि उसमें मैंने पैक कर दिया जिसका जाने का था। वो 2 टिफ़िन का था। एक घर से मेरे 2 का पहले ऑर्डर आया, फिर उनका रिक्वेस्ट था कि एक और ऐड कर दो, तो एक ही घर से 3 टिफ़िन थे उस दिन। तो इस तरह से अभी मेरे ना कंटेनर मैंने ऑर्डर किया, अभी तक आए नहीं हैं क्लियर कंटेनर, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको आने में। तो और मेरे पास ना अमेज़न का प्राइम कस्टमर मैंने नहीं लिया है, प्राइम अकाउंट नहीं करा है हम लोग ने, क्योंकि इतना फिर होता नहीं है लेने का। तो जिसके पास है ना, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है हम लोग के लिए। तो ये थी आज की मेन्यू। यहाँ पे चटनी पकोड़े वगैरह थे, और लंच बॉक्स में मैं देती हूँ, यहाँ पे पापड़ देती हूँ, एक सब्जी रोटी एंड दाल, इस तरह से हो गया। और अभी मैं आपको बताती हूँ, एक कंटेनर में इस तरह से मैं पैक करके देती हूँ, बैग में करके यहीं पे इसी तरह से दिया जाता है प्लास्टिक कंटेनर में। लेकिन हाँ, थोड़ी सी सब्जी दाल वगैरह ठंडी हो ना, उसके बाद पैक करती हूँ इसके अंदर। तो इस तरह से देखिए पैक हो गया इनका। और एक जो है ना, वो बहुत लेट, ये जो है यहाँ पे रखा है मैंने, इस तरह के कंटेनर होने चाहिए, मेरे पास थे तो मैंने एक ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो ये जाएगी रात को, वो मीन्स शाम को आएगी 6 बजे, उसका वर्क
डन होगा उसके बाद लेने। तो मैंने उसको कहा था कि मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी से बनाई हुई फिर रात तक ना एकदम कहीं बिगड़ ना जाए चीज़ें। गर्मी भी बहुत है, एसी होती है, लेकिन फिर भी सारा दिन गैस वगैरह अंदर चलता रहता है ना, तो थोड़ी सी गर्माहट तो होती है, स्पेशली किचन में। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी सब कुछ बैग में कर करके। तो यहाँ पे इस तरह का टिफ़िन ये रेडी हो गया है। तो अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे रक्षाबंधन, राखी बनने का। मेरी राखी भी सच बताऊँ आ तो गई थी, मेल बॉक्स में ही घूम रही थी, वो भी लेने जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो हस्बैंड को मैं लेके गई थी फिजियोथेरेपी में सुबह, तो आते समय भूल गई। तो फिर बस भूल गए, और इस तरह से मैंने थोड़ा भी बहुत तैयारी करके जाती हूँ खाने पीने की, और उसके बाद आने के बाद फिर सारा कुछ बनाना होता है। तो वो सारा करते अभी जाऊँ इतना करते 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 मैं 6 बजे निकली थी राखी लेने, और उसके बाद ये एकदम शाम के आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे है टाइम, तब राखी बंध रही है यहाँ पे। लेकिन क्या करूँ, अब बंध तो गई कई बार तो ये होता है ना कि राखी टाइम पे आती भी नहीं है। इंडिया से आती है ना तो टाइम पे नहीं आती। कई बार तो रक्षाबंधन चली भी जाती है, उसके बाद राखी आ जाती है, तो घर पे जो होती है ना वही बंधवा देती हूँ फिर मौसमी से, और जो आती है वो मैं नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेती हूँ। क्या करूँ फिर, इसी तरह से करना होता है ना, लास्ट ईयर की इस ईयर की नेक्स्ट ईयर, इस तरह से यहाँ पे सिचुएशन चलती है। और देखो इसके नाटक, पैसे, हर कोई बहन होता है ना, बड़ी बेटी हो बहन हो, पैसे मांग रही थी, इसके डैडी भी मजाक में इसको डॉलर बिल निकाल के दे रहे हैं, बाद में दिया था इसको ज़्यादा। एनीवे ये नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे मीन्स सॉरी कैटरिंग का दिन, जो मैंने 50 पीपल के जो किया था ना कैटरिंग, उस दिन का जो सारी प्रिपरेशन मैंने करके रखी थी। यहाँ पे ये धनिया वगैरह काट के रखना, मिर्ची कट करके रखना खमन वगैरह के लिए, तो ये सारे कुछ किया था। तो बस यहाँ से छोटी छोटी जितनी वीडियो लेनी थी मैंने ली, क्योंकि इतना प्रॉपर उस समय अगर मैं वीडियो ऑन रखती ना तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाता है इतनी सारी चीज़ें बनाना। और उस दिन जैसे श्रीखंड हम लोग भर रहे थे, तब मैंने दिखाया था कि दही नहीं, क्या बोलते हैं इसका, कढ़ी का घोल वगैरह बना के मैंने फ्रिज में रेडी करके रखा था। ये खमन का रेडी करके बना के रखा था, मीन्स सिर्फ इसका आटा निकाल के रखा था, बेसन। यहाँ पे जो वाल होती है वो यहाँ पे निकाल के रखी थी, इसको भी भिगो के रखा था। तो ये सारे जो अगले दिन के सैटरडे को देना था, सारे कुछ ये फ्राइडे का मैंने करके रखा था। तो यहाँ पे ये दही इसके लिए था, कढ़ी के लिए। तो इतने सारी कढ़ी बनी थी, क्योंकि बहुत सारी देनी भी होती है। तो बस ये नेक्स्ट डे उसके बाद का सैटरडे का दिन आ गया। यहाँ पे कढ़ी उबाल रही थी एक साइड पे, ये डंठल सारे जो होते हैं बांध के मैंने रख लिए, लेकिन हालांकि उसके बाद में उबलते उबलते ये पूरे निकल ही गए थे, इसमें धागे में से सेपरेट ही हो गए थे। तो यहाँ पे कढ़ी जितना हो सका, जैसे मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली थी, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद यहाँ पे ये वाल वगैरह थे, वो थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा, क्योंकि एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कर लिया। तो इसको मैंने और थोड़ा सा पानी डाल के फिर थोड़ी देर के लिए रखा था। तब तक यहाँ पे जो तुअर होती है उसको मैंने लगा दिया था इंस्टेंट पॉट में। ये बड़ा पॉट होता है ना, तो जल्दी से बन जाते हैं, मीन्स बहुत सारे एक साथ में निकल जाते हैं। 3 पैक मैंने लिए थे 2-2 पाउंड के। और उसके साइड में बैंगन भी बहुत सारे थे, अराउंड 5 पाउंड जितने बैंगन थे इसके अंदर। तो या बहुत सारी सब्जी भी बनानी होती है ना, इसी हिसाब से। तो ये इंस्टेंट पॉट सच में मैंने इतने टाइम से सिर्फ मैं दही के लिए यूज़ कर रही थी, लेकिन इस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल लगा। इंडियन कुकर जो हमारे होते हैं ना, उसमें एक तो अगर मैंने ट्राई किया दूधी, जब इस कैटरिंग के लिए नहीं, इसके पहले दूधी को मैंने ऐसे ही बहुत सारी थी ना, तो मैंने बोला चलो पतीले के नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं लगा देती हूँ, तो उसमें फिर वो विसल में फंस जाती हैं कई बार, उसकी बीज वगैरह हो या उसका थोड़ा सा जो सॉफ्ट हो जाती है, और फिर फंस जाती है उसके विसल में, तो फिर विसल लगती नहीं है। लेकिन इंस्टेंट पॉट में बहुत अच्छा होता है। एक तो बस लगा दिया, छोड़ दो, उसके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे साइड में ये देखिए सैटरडे का दिन था, जैसे मैंने कहा कैटरिंग के लिए खमन बन रहे थे, तो खमन भी यहाँ पे बना रहा है। एक तरफ मैंने मिर्ची भी फ्राई कर ली है, फिर उसके बाद जो वघार होता है वो डाल दूँगी इसके ऊपर। और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मेन्यू में था ना आलू की सब्ज़ी, तुअर बैंगन की सब्ज़ी, और खमन था, फिर वाल था, ढीले वाल हम लोग बोलते हैं गुजराती में, वो था, भात, कढ़ी और पापड़ पापड़ी, चटनी, इतनी सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे आलू की सब्ज़ी की तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो लेना भूल गई। इसमें हुआ क्या था कि एक तो लास्ट मिनट में आलू की सब्ज़ी बनानी होती है, क्योंकि गर्मी इतनी है वो जल्दी उतर जाते हैं।
और वो लोग आने वाले थे 4:30 से 5 बजे पिकअप करने के लिए। और फिर मैसेज आ गया कि क्या 3 बजे हम पिकअप कर सकते हैं कुछ रीज़न से। तो फिर मेरे को इतनी हड़बड़ी हो गई कि नहीं यार अब तो फिर, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी भी करनी पड़ती है, इतनी गरम गरम भी उसके फॉइल ट्रे में नहीं डाल सकती। तो इस हिसाब से कुछ भी मैंने उसके बाद का वीडियो नहीं लिया, बस जो पहले का था वही ले लिया। तो यहाँ पे बस खमन वगैरह बन गए थे यहाँ, और सब्जी बन गई थी, दाल कढ़ी बन गई थी। कढ़ी तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले वही लगा दिया था, क्योंकि उसको उबलने में टाइम लगता है, तो एक गैस पूरा बिजी हो जाता है ना। और सच में मेरी फ्रेंड ने जो ये वाला गैस दिया था ना 2 बर्नर का, इतना हेल्पफुल था, इतना, सच बताओ। एक तो खड़े खड़े काम करना बस फटाफट से, मेरे पास जो है ना वो बैठ के करने वाला है, तो झुक झुक के करना, उसमें फिर थकान ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने जाके लोज़ में देखा भी, तो ऑनलाइन मिल रहा है, लेकिन स्टोर के अंदर नहीं है। तो देखती हूँ कहाँ से लाऊंगी। तो बस ये देखिए इस तरह से सब कुछ रेडी हो गया था, जो खमन वगैरह बन गए थे। और उसके बाद यहाँ पे पूरी लास्ट में बनाई थी, उसका आटा लगा दे रही हूँ, तो पूरी बना दूँगी। तो पूरियाँ भी बनानी इतनी सारी आसान नहीं था, क्योंकि 400 पूरीज़ मैंने बनाई घर के लिए और कैटरिंग के लिए। मुझे पता भी नहीं था, ये था ना राधन छठ का दिन था, सैटरडे था हम लोग के जो शीतला सातम होती है। तो मेरी बहन का फ़ोन आ गया था सैटरडे, उस फ्राइडे को एक्चुअली। रोज़ करती है वो शाम को, जब उसका जॉब से ब्रेक पड़ता है ना, तब अराउंड 6 साढ़े 6 बजे। तो फिर वो बता रही थी कि कल राधन छठ है, तो बना रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना देना। मैंने बोला चलो यार अच्छा याद करा दिया, तो अच्छा काम हो गया। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था, और मौसमी ने हेल्प कर दी थी पूरियाँ तलने में, तो काफ़ी हेल्प हुई, क्योंकि सैटरडे था तो उसको छुट्टी थी, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो गई उसमें। और काफ़ी साइड में भी उसने बहुत हेल्प की मेरी, ये सारे कुछ इसमें डालना, इसके अच्छे से पैक करना, इसके ऊपर राइट करना कि क्या है इसके अंदर, तो भी पता चले ना सामने वाले को। वो सारा कुछ इतने अच्छे से टेबल को सजा के रखा था, उसके ऊपर रखा था, जो भी पिकअप करने आए ना उसको ईजी हो ले जाने में। लेकिन कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, जैसे मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी। और उसके बाद ये सारी क्लीनिंग वगैरह की, इतने से खमन बच गए थे। और खीर मैंने बना दी थी, वो भी मैंने फ्रिज में रख दी। खीर की भी मैंने वीडियो नहीं ली, या सैटरडे को ही एक साइड पे मैंने अंदर खीर बना ली थी, बाहर ये सारा कुछ चल रहा था कैटरिंग का। उसके बाद पूरे घर में वैक्यूम किया, पोछा किया, बाहर बर्तन किए, बाहर बैठ के किए मैंने पैटियो में। और सच बताऊं, कई लोग रील बनाते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तब मुझे याद आया कि यार कैसे रील बना लेते होंगे ये लोग। मेरे तो कुछ होश ही नहीं है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, इतने पसीने से भीगी हुई। और जो रील बनाती हूँ तो कितने अच्छे से तैयार होके करते हैं, कैसे मैनेज कर लेते होंगे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में ना सारे काम करते करते यही थॉट्स चल रहे थे कि ये जो रील्स बनाते हैं कैसे बना लेते होंगे इस तरह से। मैं तो बिल्कुल भी, जो कहते हैं ना इंडिया में जो हेल्पर लेडी आती है, वो वाली हालत थी मेरी। इतनी पसीने से मेरे बाल उड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा था पूरी। और ये देखिए पूरा मेरा पैटियो भी मैंने धोया, सब कुछ किया। तो अकेले हाथ से करना मैंने सच में बहुत हार्ड हो जाता है यहाँ पे, लेकिन अब क्या करें, या करना तो है ना। अब इस एज में आके फिर से नई शुरुआत करना थोड़ा सा तो हार्ड है, लेकिन कहते हैं ना जब दिल में आप मन से लगा लो कि हमें करना है तो कुछ भी हार्ड नहीं है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट